जब आप शास्त्र के हिसाब से पढ़ते हो तो जैसे यहाँ पर मिल्क का लेने का भी अगेन मेरा वही है लॉजिक कि मिल्क के बारे में अच्छी क्वालिटी पता होना चाहिए। बट मिल्क के लिए बेस्ट चीज़ तो आज की डेट में ज़रूरत हो चुकी कि हर किसी के पास में जहाँ पर भी जिसके पास जिस लेवल पर पॉसिबल है गाय पालने की कोशिश करिए, और जो लोग गाय पालते हैं उनको सपोर्ट करिए, मतलब अपने ग्वाले को अच्छी कीमत दीजिए। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है। तो गाय को हमारे मतलब सॉरी दूध को जो हमारे शास्त्र में बोला गया मधुर रस होता है, मीठा होता है, स्निग्ध होता है, आपके अंदर जाकर स्निग्धता लाता है, चिकनाहट लाता है, मृदुता लाता है, मार्दवता लाता है, मतलब एक तरीके से स्निग्धता लाता है, स्नेह लाता है, वात और पित्त का शमन करता है। तो जिन लोगों को इसलिए देखते थे पुराने ज़माने में क्या होता था, बुजुर्गों को दूध पीने के लिए जरूर बोला जाता था। क्यों? हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि अधिक उम्र हो जाने के बाद वात की वृद्धि होती है, सर्टन अधिक एज होते ही वात की वृद्धि होती है, तो इसलिए होता है। अब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनको भी दूध जरूर पीना चाहिए, क्योंकि पित्त का शमन करता है। क्रोधात पित्तम है ना, पित्त बढ़ने की वजह से भी क्रोध ज़्यादा आता है और क्रोध बढ़ने की वजह से भी पित्त आता है। तो वात और पित्त दोनों का शमन करता है, तो इसलिए पुराने ज़माने में बुजुर्गों को दूध जरूर देते थे। सारक होता है, जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह की तकलीफ रहती थी उनको मिल्क जरूर देते हैं। बट यहाँ पर भी मैं एक बात बोलूँगी, क्योंकि मेरे पेशेंट का अनुभव था, उसको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम थी, तो मैं उसको मेडिसिन नहीं देना चाहती थी। बहुत दिन पहले की बात है, 10 साल से ऊपर हो गया। तो मैंने कहा बेटा आप रात में दूध ले लीजिएगा। अगले दिन आकर के और गुस्से में आ गया कि मेरे को तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो कुछ लोग होते हैं, कुछ परसेंटेज होते हैं जिनमें ऐसा इस तरह की भी प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको दूध लेने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। जनरली जो होता है दूध सारक होता है, मीन्स आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसलिए आपने देखा बहुत सारे लोग रात में दूध सिर्फ इसलिए लेते हैं कि उनका पेट अच्छे से साफ हो जाए। सद्य शुक्रकर होता है। अब आपने मूवीज़ में देखा ना, फर्स्ट नाइट के डे दूध पिलाते हैं, या नॉर्मली भी बहुत सारे लोग जो होते हैं खास करके इस एज में ग्रुप में बिलोंग करते हैं कि जो सेक्स का सेवन करते हैं, क्वाइटस करते हैं, तो वो लोग दूध पीते थे। पुराने टाइम में ये चीज़ें जरूर चलती थी, हालांकि आजकल के बच्चे ये सब चीज़ें कम करते हैं। तो सद्य शुक्रकर होता है, शुक्र का तुरंत वर्धन करने वाला जो होता है वो हमारा दूध होता है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं सद्य शुक्रकर है। शीतल है, ठंडापन के अंदर सा ठंडापन का एहसास लाता है, अंदर जा करके गर्माहट नहीं देता, अंदर पित्त का शमन करता है, तो शीतलता देता है। साथ में होता है, मतलब आपके लिए अनुकूल होता है, क्योंकि जब आप पैदा होते हो तब से आप दूध पीते हो। तो कहते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर कोई चीज़ साथ में है तो आपके लिए क्षीर मतलब दूध होता है। और सभी शरीर मतलब जितने लोग होते हैं सबके लिए दूध साथ में होता है। अब किसी का एक्सेप्शन न हो जाए, जैसे आजकल लैक्टोज इंटॉलरेंस वाला कंसेप्ट है, किसी को वीट एलर्जी हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है। जैसे मेरे को मसूर दाल की एलर्जी है, तो दैट इज़ डिफरेंट सिनारियो। ठीक है, क्यों मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो बीच में उनको कुछ ना कुछ उसमें करना होता है कि नहीं मैम ऐसा हमारे साथ तो नहीं है। तो मैं इसलिए उन चीज़ों के लिए लोगों के लिए पहले पैदा बोल रही हूँ, क्योंकि जो हमारा शास्त्र कर रहे हैं जीवनी होता है, वाइटल होता है, जीवनी शक्ति को आपके बढ़ाता है। बृंहण होता है, मतलब आपके अंदर शरीर के अंदर ताकत लाता है, बृंहण करता है, शरीर को बढ़ाता है। तो जो लोग बहुत दुबले पतले हैं ना, तो उनको भी जरूर दूध पीना चाहिए। बल्ले होता है, मतलब आप दुबले पतले हैं तो पीजिए, और ताकत की कमी है तो भी पीजिए। मेद्य होता है, आपकी इंटेलिजेंट पावर को बढ़ाता है। मिल्क जो होता है, इसलिए पुराने ज़माने में आप देखते थे ना, जब हम लोग बहुत छोटे बच्चे थे तो मिल्क को बहुत प्रमोट किया जाता था। जैसे आजकल दुनिया भर के प्रोसेस्ड फूड को कंपनियां प्रमोट करती हैं ना, उस ज़माने में दूध को प्रमोट किया जाता था। या जो लोग बहुत गरीब होते थे दूध नहीं पी पाते थे, तो लोग कहते थे उनको दूध घी नहीं मिला है। तो जब बड़े हो जाते थे उनके साथ कुछ कुछ इफ एंड बट रहते थे, कोई हेल्थ के इश्यूज़ होते, कोई दुबला पतला बहुत रहता था, तो लोग तुरंत कहते थे इनको बचपन में दूध नहीं मिला। तो मेद्य होता है। वाजी करम परम, वाजी करम परम इसीलिए जेंट्स को जरूर पिलाया जाता था, क्योंकि वाजी कर होता है। और आज के डेट में देख रहे हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से और स्ट्रेस की वजह से मेल के अंदर जो पावर है, मेल पावर, उसकी काफ़ी कमी आ गई है। तो आप अपने अंदर की अगर मेल पावर को बढ़ाना चाहते हो तो आपको दूध पीना चाहिए। शर्त वही है, दूध की क्वालिटी प्लीज़ अच्छी हो, क्योंकि अगर दूध की क्वालिटी अच्छी नहीं है और आपकी डाइजेस्टिव फायर नहीं सपोर्ट करे, दो शर्तें हैं, मतलब एक क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और एक आपकी डाइजेस्टिव फायर अच्छी होनी चाहिए। अगर डाइजेस्टिव फायर अच्छी नहीं है, मिल्क की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तभी रिजल्ट नहीं आएंगे। फिर आप मेरे से मत करना मैम मैं आपने कहा था मैंने 3 मंथ पिया है और मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो आप ये देख लेना दोनों में से एक में डिफेक्ट है या दोनों में डिफेक्ट है। इसलिए हमेशा मैं कहती हूँ, हर सेशन में देखा आपने, मैं कहती हूँ ना अपने चिकित्सक के पास जाइए। नहीं जा सकते तो प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं, मतलब व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर मैसेज करके वॉइस मैसेज करके छोड़ दीजिए। ऐसे मत प्लीज़ कॉल करिए, इस बात का ख्याल रखिए, ठीक है। सॉरी घर से फ़ोन आने लगा था। तो वाजीकर परम होता है। वय स्थापन होता है, मतलब अगर आप एंटी एजिंग चाहते हो, आपके अंदर जल्दी बुढ़ापा नहीं आए, तो उस चीज़ के लिए कर सकते। वय स्थापन का मतलब क्या है कि आपकी एज को वहीं रोक देता है। तो जिन लोगों को बुढ़ापा का हो रहा है या जिनको लग रहा है कि ओल्ड एज बहुत जल्दी जल्दी आ रही है,
तो वो सारे लोग के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। आयुष्य होता है, आपके आयु को बढ़ाता है, आयु के लिए हितकर होता है, मतलब लाइफ के लिए हितकर होता है। संधिकारी होता है, कहीं भी आपने देखा ना, एलोपैथी वाले भी करते हैं, मॉडर्न भी मतलब नॉर्मल लोग भी करते हैं कि जब आपको चोट चपेट वगैरह लगी होती है तब आपको हल्दी वाला दूध दिया जाता है हमेशा। और नॉर्मल बड़ी बड़ी इंजरीज जब हुई रहती हैं, मतलब जब सर्जरी वगैरह होती है तो वहाँ पर दिया जाता है, क्योंकि संधान करता है, मतलब दो चीज़ों को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये भी आपके मिल्क की प्रॉपर्टी होती है। रसायन होता है, रसायन का मतलब ही होता है लाइफ के लिए, जीवन के लिए श्रेष्ठ जो होता है। तो ये जो दुनिया भर के आयुष्य वगैरह सारी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, रसायन होता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे रसायन हैं, जैसे आप देखोगे मैंने अपने उस पर भी डाला हुआ है कि गुड़ची रसायन होता है, या आयुर्वेद शास्त्र में गुड़ची रसायन, अमल की रसायन, त्रिफला रसायन। आप अलग अलग तरीके से, मतलब आप सिंपल से समझिए, आपकी वाइटल पावर को बढ़ाता है, आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। तो वो सारी चीज़ें रसायन होती है। तो ये मिल्क की 17 या दूध की 17 क्वालिटी हमारे शास्त्र में दे गई हैं। और मैंने कहा कि जब पनीर की बात चल रही तो दूध की तो बात होनी चाहिए, इसलिए मैंने बात करी। शर्त वही है, आपकी डाइजेस्टिव फायर अच्छी होनी चाहिए और साथ में आपका मिल्क की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ जो शास्त्र में दे रखा है उसमें काली गाय का दूध जो होता है वो वात शामक होता है और बेस्ट होता है, और पीली गाय का दूध जो होता है पित्त और वात शामक होता है। और जो हमारी सफ़ेद गाय होती है, बहुत सारे लोग के पास में सफ़ेद गाय होती है, ये गुरु और कफ कारक होती है। तो इस बात का याद रखिए कि सफ़ेद गाय का दूध वो लोग पिए जो लोग दुबले पतले हैं, साथ में उनकी डाइजेस्टिव फायर अच्छी है। दुबले पतले होने के साथ में शर्त ये चीज़ है, अदरवाइज क्या होती है, गुरु और कफ कारक होगी तो पच नहीं पाएगा। तो इसलिए आप देखते थे ना, पुराने ज़माने के लोगों को ये सब चीज़ों की अकल थी, तो वो लोग क्या करते थे, जिनकी डाइजेस्टिव फायर अच्छी नहीं होती थी, वो दूध में पानी डाल करके चीरा उससे पकाते थे, मतलब दूध में पानी डाल करके पका लिया, पानी उड़ा देते थे, तो वो दूध जो होता है थोड़ा सा लघु सुपाच्य हो जाता है, ठीक है। या उसका थोड़ा ही दूध पानी उड़ाते थे, थोड़ा रहने देते थे, उस तरीके से सेवन करते थे। आजकल तो हम लोग अलग तरीके का हिसाब किताब रख लेते हैं, डायरेक्ट दूध को पका लेते हैं, है ना। और कुछ लोग को रहता है फ्लेवर नहीं आ रहा तो उसी दूध को हटा लेते हैं, वो दूध हटाना नहीं होता है। जब पानी डालकर हटाते थे तब उसकी अलग क्वालिटी होती है। ये तो दूध जो अकेले दूध को हटा दिया ना आपने, वो तो दूध और भारी हो गया और गुरु हो गया, तो तकलीफ देगा ही देगा। और जो लाल और चितकबरी गाय होती है उसका जो दूध होता है वो वातनाशक होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ से बता दिया, ठीक है। तो ये सारी